नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल USSO DL सर में। हम क्या पढ़ रहे थे? कल्चर पढ़ रहे थे, एक सभ्यता पढ़ रहे थे। कौन सी कल्चर पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने पढ़ लिया था पाकिस्तान के अंतर्गत खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अब हम क्या पढ़ेंगे? हिंदुस्तान के अंतर्गत खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पाकिस्तान के अंदर हमने कौन कौन से स्थान खोजे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, यहाँ खोजा अपने सूत का डोर, और यहाँ बालाकोट। अब हुआ क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान के अंतर्गत खोज लिए गए। अब क्या होता है? भारत पाक विभाजन हो जाता है। भारत क्या हो जाता है? आज़ाद 1947 में। अब पाकिस्तान वाले क्या कहने लगते हैं कि भारत वाला थारे पास कीमी कौन, थारे पास काय भी कौन, हमारे पास विश्व की सबसे पुरानी काय है सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। थारे पास कीमी कौन? तो भारत का कहो कई गुस्सो भाई आपड़ी बेइज्जती होगी। तो भारत का सोचे आपड़े भी खोजो, ई का पास में ही आपड़े भी खोजो, ई का पास में यहाँ पर आपड़े भी खोजो, आपान को भी कछु तो मिलेगो। तो यहाँ पे एक स्थान खोजा गया भारत में सर्वप्रथम। पंजाब के अंदर कौन सा स्थान खोजा गया? रोपड़, जिसका वर्तमान नाम क्या है? रूपनगर। जिसका वर्तमान नाम है रूपनगर। 1950 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के अंतर्गत खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा? रोपड़ या रूपनगर। कब खोजा गया? इस स्थान को खोजा गया 1950 में। कब खोजा गया? 1950 में। खोजा किसने? बीबी लाल ने। इस स्थान को खोजा किसने? बीबी लाल ने। अब बीबी लाल जी ने ये स्थान खोज दिया, रोपड़ या रूपनगर। अब ये क्या कहते हैं? हमने पहली बार कोई स्थान खोजा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये क्या कहते हैं? पंडित जी को बुलाओ। इसका क्या करने के लिए? श्री गणेश करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। तो उत्खनन का कार्य करने के लिए कौन आते हैं? इसका उत्खनन के कार्य के लिए कौन आते हैं? पंडित जी यक्षदत्त शर्मा। कौन आते हैं? यक्षदत्त शर्मा। कौन आए? यक्षदत्त शर्मा। उत्खनन कब होता है यहाँ पर? 1953 से लेके 1955 तक उत्खनन का कार्य होता है यक्षदत्त शर्मा के द्वारा। अब क्या होता है यहाँ पे? नाम क्या है इसका? रोपड़, और रो का कुल गंडकड़ो। तो यहाँ पर क्या मिला हमें? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला। क्या मिला? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया मिला। क्या मिला? कुत्ते को दफनाया मिला। हमें यहाँ पर क्या मिला? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला। हमने इससे क्या अनुमान लगाया कि शायद उस समय में जो इंसान का पालतू जानवर होता होगा, प्रिय पशु, उसे उसके साथ दफनाया जाता होगा। अब ये स्थान पड़ता कहाँ पर है? रोपड़ या रूपनगर। ये स्थान पड़ता है अपने पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी बहती है? सतलज। सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे ये स्थान पड़ता है। और इसकी संस्कृति है इस स्थान की, वो 6 चरणों में विभक्त है। संस्कृति के कितने चरण हैं? 6।
संस्कृति के कितने चरण हैं? 6। 6 चरण। संस्कृति कितने चरण हैं? 6। अब हमने रोपड़ खोज लिया। अब हम थोड़ा नीचे हरियाणा के अंदर एक स्थान खोजेंगे। यहाँ पे एक स्थान खोजेंगे, कौन सा? हमने यहाँ पे एक स्थान खोजा, कौन सा? दूसरा, बनवाली। कौन सा खोजा दूसरा स्थान? बनवाली। क्या खोजा? बनवाली। दूसरा स्थान हमने खोजा बनवाली। क्या खोजा? बनवाली। बनवाली क्या माना जाता है? एक समृद्ध लोगों का शहर या नगर माना जाता है। बनवाली ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? ये स्थान पड़ता है हिसार, हरियाणा के अंदर। हिसार हरियाणा के अंदर। और किस नदी के किनारे? रंगाई नदी के किनारे। रंगाई नदी के किनारे। रंगाई नदी के किनारे हिसार हरियाणा में कौन सा स्थान मिला हमें? दूसरा भारत के अंदर बनवाली स्थान मिला। अब यहाँ पर उत्खनन का कार्य कब हुआ? बनवाली के अंदर उत्खनन होता है 1973-74 में। 74 में। और उत्खनन का कार्य करते हैं R.S. विष्ट। कौन करते हैं? R.S. विष्ट। अब बनवाली क्या है? एक समृद्ध लोगों का शहर है, एक पैसे वाले लोगों का शहर है। हमें ये कैसे पता चला कि ये समृद्ध लोगों का शहर है? समृद्ध लोगों के पास क्या होंगी? अपनी पूरी सुख सुविधाएं होंगी। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर क्या मिला? बनवाली के अंदर वास पेशल मिला। क्या मिले? वास पेशल, धावन पात्र। अब आप अनुमान लगाओ, उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हमें यहाँ पर क्या मिला? वास पेशल, हाथ धोने का पात्र। और क्या मिला? सड़कें कैसी मिली? तारांकित मिली, तारे की आकृति में। तारांकित क्या मिली? सड़कें मिली। तारांकित क्या मिली? सड़कें मिली। तारांकित क्या मिली? सड़कें मिली। मकान मिट्टी से लेपित। मिट्टी से लेपित। और क्या मिला? पॉलिश युक्त सोने के बर्तन मिले। पॉलिश युक्त सोने के बर्तन मिले। बर्तन मिले। अब हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ के लोग क्या थे? समृद्ध थे, पैसे वाले। क्योंकि यहाँ पर क्या मिले? घर से पॉलिश युक्त सोने के बर्तन मिले, धावन पात्र, वास पेशल मिला। इससे हमने अनुमान लगा लिया कि क्या है? समृद्ध पैसे वाले लोगों का शहर है। नगर, यहाँ का नगर वह दुर्ग हमें क्या मिला? एक ही प्राचीर से घिरे मिले। एक प्राचीर से घिरे मिले। एक ही प्राचीर से क्या मिले? घिरे मिले। नगर और दुर्ग एक ही प्राचीर से घिरे हुए मिले हमें। अब हम पढ़ेंगे भारत के अंतर्गत खोजा गया तीसरा स्थान, और तीसरा स्थान भी यहीं पर खोजा गया था, हरियाणा के अंदर। और वो स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। कौन सा स्थान खोजा गया? राखीगढ़ी। यह स्थान खोजा गया किस, कहाँ पर? जिंद जिला, हरियाणा। जिंद जिला है हरियाणा का, वहाँ पर इस स्थान को खोजा गया। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे ये स्थान खोजा गया। कौन सा? राखीगढ़ी।
अब ये स्थान क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन धौलावीरा किस प्रकार बड़ा है, धौलावीरा के अंदर एक स्टेडियम और ऐड हो जाने से क्या है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। अगर धौलावीरा के अंदर से उस स्टेडियम को अलग कर दिया जाए, खेल स्टेडियम को, तो क्या है, वो राखी गढ़ी से छोटा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो हम कौन सा आंसर देंगे, धौलावीरा। कौन सा देंगे, धौलावीरा। अगर ऑप्शन में राखी गढ़ी और धौलावीरा दोनों है तो, और अन्यथा दोनों में से एक होगा तो वो करेंगे। इसका क्षेत्र उत्खनन का कार्य किसने किया, यहाँ पर सूरजभान ने। राखी गढ़ी के अंदर उत्खनन किया सूरजभान। सूरजभान ने क्या किया, यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। क्षेत्रफल कितना है इसका, 240 हेक्टेयर। 240 हेक्टेयर इस क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल है। और हमें यहाँ से क्या मिले, लकड़ी के ताबूत मिले। मृत लोगों को ले जाने के लिए जो ताबूत होते हैं वो मिले हमें, यहाँ से लकड़ी के ताबूत मिले। लकड़ी के ताबूत मिले, क्या मिले, लकड़ी के ताबूत। लकड़ी के ताबूत मिले यहाँ से। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ये सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा के बाद। तो देखो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम इसे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान रोपड़ रूपनगर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के अंतर्गत खोजा गया पहला स्थान, जो कि 1950 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1950 में। और खोजा किसने इसे, बीबी लाल ने। बीबी लाल ने 1950 के अंतर्गत एक स्थान खोजा पंजाब के अंदर, सतलज नदी के किनारे। कौन सा, रोपड़ या रूपनगर, जो कि भारत का पहला स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया, यक्षदत्त शर्मा ने। खोजा बीबी लाल ने, और बीबी लाल ने कहा हमने क्या किया, पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल खोजा है, तो श्री गणेश करने के लिए किसे बुलाओ, पंडित जी को। तो पंडित जी कौन आए यहाँ पर उत्खनन करने के लिए, यक्षदत्त शर्मा। और यक्षदत्त शर्मा ने 1953 से 1955 तक क्या किया, यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। रोपड़ को गंडकड़ो, तो रोपड़ में हमें क्या मिला, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला। यहाँ की संस्कृति कितने चरणों में विभक्त है, 6 चरणों में। हमने दूसरा स्थान पढ़ा हिंदुस्तान के अंदर, कौन सा, बनवाली। बनवाली क्या है, एक समृद्ध लोगों का शहर है। अब हमें कैसे पता चला कि ये समृद्ध लोगों का शहर है, हमें यहाँ पर क्या मिला, एक मकान के अंदर से पॉलिश युक्त सोने के बर्तन मिले। और उस समय क्या मिला, धावन पात्र मिला। क्या मिला, धावन पात्र, हाथ धोने का वाश बेसिन जिसे बोलते हैं। और हमें क्या मिला, बनवाली के अंदर सड़कें कैसी मिली, तारांकित मिली। तारे की आकृति की क्या मिली, सड़कें मिली, इस प्रकार की तारांकित क्या मिली, सड़कें मिली। और क्या मिले, नगर व जो दुर्ग था एक ही प्राचीर से घिरे हुए मिले। जबकि हमने अलग अलग स्थानों में पढ़ा था, जैसे कि मोहनजोदड़ो में पढ़ा, हड़प्पा में पढ़ा, नगर अलग प्राचीर से घिरा हुआ, दुर्ग अलग प्राचीर से घिरा हुआ, कहीं दोनों एक साथ घिरे हुए थे एक ही प्राचीर से। तो यहाँ पर क्या है, नगर दुर्ग एक ही प्राचीर से घिरे हुए मिले। अब अपना अगला स्थान कौन सा आता है, राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पड़ता है, जिंद जिला हरियाणा। जिंद जिला हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, लकड़ी का ताबूत मिला। लकड़ी का ताबूत मिला। और इस क्षेत्र का उत्खनन का कार्य किसने किया था, यहाँ पर सूरजभान ने। और ये रंगाई नदी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सॉरी। और 240 हेक्टेयर क्या है इसका क्षेत्रफल है इस स्थान का। इस स्थान का क्षेत्र कितना है, 240 हेक्टेयर। सिंधु घाटी सभ्यता का, धौलावीरा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। अगर ऑप्शन में, एग्जाम के अंतर्गत ऑप्शन में धौलावीरा नहीं आता है और पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो कौन सा है, राखी गढ़ी। और धौलावीरा किस प्रकार बड़ा है इससे, धौलावीरा के अंदर एक खेल स्टेडियम है।
और खेल स्टेडियम उसमें ऐड होने से क्या हो जाता है, धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल हो जाता है। और वैसे तो कौन है, राखीगढ़ी। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है।